किया जा रहा है। बुजुर्गों से जो आशीर्वाद लेते हैं आपको लाइव इस वक्त के हमारे हमारे प्रधान जी और जिला परिषद बालचंद्र सिंह जी हमारा पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं भाई सिंह इनके साथ हमारे गांव में भाई रामराज हमारे बीच में पहुंचे आज के मुख्यमंत्री भाई रामनाथ सुरजा जी उनका में पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं और हमारे बीच में पहुंचे हैं म्यूनिसिपल कमेटी के एमसी और हमारे प्रधान उनका भी गांव में पहुंचने पर धन्यवाद अनावरण करने के लिए पहुंच चुके हैं। उस वक्त की तस्वीर आप भरमाना के बेलरखा से आप ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं की गई है। बाबा साहब को नमन करते हुए, बाबा साहब को फूलों से नमन करते हुए विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा जी के चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा साहब बेलरखा से आप ये लाइव तस्वीर देख सकते हो इधर आ सकते हो। जय भीम जय भीम गोविंद जी सत्यवाना जय भीम बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा के द्वारा किया गया। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप। बड़े काफिले के साथ पहुंचे हैं रामनिवास सुरजा खेड़ा विधायक। सबसे पहले तो आपने बाबा राव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है और उस पर 3 लाख रुपए 21,000 रुपये भी दिए। इस बारे में बाबा राव का क्या संदेश देना चाहिए? बाबा साहब का तो एक ही संदेश है छत्तीस बिरादरी के लिए, पूरे देश के लिए, वे सभी देश जितने भी हैं कि वे शिक्षित बनो और इकट्ठा रहो, पढ़ो लिखो, पूरा देश का नाम रोशन हो। क्योंकि बाबा साहब ने ये भी कहा है कि वे नौकरी लेना के लिए पढ़ना ये नहीं है, वो तो एक अल्टरनेट है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि पढ़ा लिखा इंसान अपने लिए अच्छे भले बुरे और अच्छी तरह समझने रखता है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में कहाँ उठना कहाँ बैठना है। तो पढ़ा लिखा का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में, हर जगह में कामयाबी और तरक्की करे, देश की उन्नति होती है। तो बाबा साहब का तो यही संदेश है। इससे पहले गांव धमतान में गए थे, वहाँ कुछ लोगों की जैसे ऑनलाइन आजकल नौकरियों के बारे में कहा है और एक और उनकी वो रिलेशनशिप का मामला था, वो गांव वाले ने आपके सामने रखा था, उसको लेकर। हाँ देखो, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े काफ़ी खाप के बड़े प्रधान भी थे, बड़े शाने बुजुर्ग और जो थे बड़े, तो काफ़ी बैठे थे, इस बात को हुई थी लविंग रिलेशन के बारे में। तो ये एक सामाजिक तौर पर देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। तो आने वाले विधानसभा में इसके बारे में हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। जैसे नौकरियों के लिए कह रहे थे ऑनलाइन नौकरियों के बारे में देखो, इतनी अच्छी बात है कि सबके समझ में आने लगी कि भाई जो पढ़ाई करेगा और बच्चा मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल मिलेगा। और कुछ गरीब हो चाहे कोई हो, किसी भी तरह का हो, जो पढ़ेगा लिखेगा, पेपर क्लियर कराएगा, योग्यता के आधार पर जो सरकार ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उसके हिसाब से, ना किसी घर जाना, ना किसी नेता का, ना खर्चा, ना पर्ची। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बच्चों को रोज़गार मिलने लग रहे हैं। तो ये सभी अब मानने लगे कि हाँ भाई, जो सरकार ने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने किया है, एक बहुत अच्छा सराहनीय काम है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इसके साथ साथ नए वर्ष पर जींद में ठहराव मिला है मालवा एक्सप्रेस का, और इसके अलावा प्रदेश में 3 जगह मिले हैं। तो उसके लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का
और माननीय हरियाणा के प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का नरवाना की जनता की तरफ से मैं उनके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जो ये दिया है वो, क्योंकि वो साथ में अयोध्या को भी जोड़ने का काम करेगा। विधायक जी, एक आखिरी सवाल कि हर मुद्दे को आप विधानसभा में उठाते हो, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ पास हुई थी, लेकिन 5 से 6 साल हो गए उनको भी कॉलोनियाँ पास हुई, उसके लिए भी कुछ नहीं, उनके लिए भी वो लगातार है, पॉलिसी बनने लग रही है, हर तरह के काम लग रहे हो ना। अभी काफ़ी पैसा है या नगर परिषद के भी और BDO से भी बात हुई है। अभी कम से कम 4-5 करोड़ रुपए पड़े। मैंने कभी परसों को बुलाया था योग को, और वे जितनी भी कॉलोनियाँ का है जो किस्तें आई हैं इनके जल्दी से जल्दी चेक दो ताकि उनका काम निर्माण कार्य शुरू हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।